जय गुरुदेव। आज हमारे ग्राम झकेला में गुजरात से पधारे हमारे गंगाराम महाराज के यहाँ पधारने पर इस भूमि पे पैर रखने पर मैं विधानसभा पेटलावद ग्राम झकेला की ओर से इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे शिमला से पड़ोस से साधु संघ कान्हा महाराज को भी मैं इस भूमि पे आने पर प्रवेश होने पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधा देता हूं। साथ में हमारे नगरदी महाराज का भी इस भूमि पे पधारने पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधा देता हूं। और हमारे जापा से जिले के कप्तान एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एफसी साहब का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे महाराज के साथी, महाराज के शिष्य, महाराज के सेवक सभी को आस पास के पड़ोस के दूर से सभी पधारे सभी भक्तों को, सामने बैठे देवियां भक्ता वो हमारे संचालक भाई, हमारे ढाका से दुबलिया भाई, सबको मैं नए साल की शुभकामना देता हूँ। नए साल आपके ऊपर मंगलमय हो। इस शब्द के साथ सबने फिर से मैं राम राम कहता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे इस आयोजन को बोधरिया के बेटे कालू के बेटे जाम सिंह और हमारे यहाँ के जिला के सरपंच साहब और बामणिया में हमारे जनपद सदस्य दिलीप भाई तड़वी साहब, अड़ोस पड़ोस के सभी पटेल, और वास्तव में एफसी साहब ने कुछ बातें की। इसका संयोजक हमारे डामोर साहब पैनम रतन भाई बहुत इस मामले में गली गली में झापा में हर जगह कलेक्टर साहब का एफसी साहब का ऑफिस में बहुत चक्कर काटते हैं। वास्तव में कुछ बातें एफसी साहब ने बहुत तैयारी की है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। आज यहाँ महत्वपूर्ण बातें एफसी साहब ने कहा है। एफसी साहब इतना बड़ा ज्यादा उम्र का नहीं है, नौजवान है, और इसको मालूम है कि बीमारी जो पिछले साल चली किसी को मालूम नहीं पड़ी, किसी के घर में बहुत खुशियारी, किसी के घर में बहुत दुख की बात आई। सही बात है साहब की के शहरों में ज्यादा इसका फोकस रहा, और आदिवासियों में मैं कहना चाहता हूँ एफसी साहब के वास्तव में हमारे गुरुजी ने और हमारे कुछ बड़ुओं ने कुछ छोटी सी दवाएं दी, इसमें हमारे आदिवासी बहुत सक्सेस रहे, और जिसने लापरवाही की वो हमारे से छूट के चले गए भगवान के पास। और अभी भी चीन में बहुत जोरों से बीमारी फैल रही है। यहाँ हमारे भारत के सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और वास्तव में इस सबसे मेरा आग्रह है कि बाहर से लोग कुछ आते हैं, इसके ऊपर भी आप भी ध्यान दें। अपना जिला, आपका ही घर, आपका जिला, आपका ही परिवार, इसके ऊपर विशेष आपको कलेक्टर साहब दोनों मिलके दोनों की सेना को तत्पर रखे। या गुरुदेव ने खांजा खाल में कुछ बातें कही, मेरे को बहुत अच्छी लगी, और हमारे कान्हा
महाराज ने भी मेरा आपसे देवियों से और हमारे भक्तों से कहना चाहता हूं, किस जगह अपन बैठ जाते हैं, बैठने के बाद इस बात के ऊपर अपन को ध्यान देना चाहिए। आज माँ के गोद से निकला महाराज, अपन सब इसको प्रणाम कर रहे, इससे आशीर्वाद ले रहे। गुरुदेव हमको सही जगह पहुंचाना, ये गुरु का दायित्व है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना भक्ति नहीं। ऐसा गुरु ज्ञान देते हैं। और मैं सारी बातें कान्हा महाराज जी हमेशा हमारे शिमला में रहते हैं और हमारे गुजरात से गुरुदेव भी यहाँ आते, सबका चेहरा पहचानते हैं, सबको जानते हैं। कुछ बुराइयां को दूर करने के लिए एसी साहब ने यह बात रखी, तो वास्तव में इसके ऊपर अमल होना चाहिए। मेरा आपसे एसी साहब से ये आग्रह है कि आप कलेक्टर साहब और दोनों, आदिवासी जिला है हमारा, और एक बड़ी बैठक आप रख ले हमारे टिलियाधार तड़वियों की। इसके ऊपर हमारे तड़वी ही किसको कवर कर सकते हैं। तड़वी का दायित्व है कि तड़वी वो कोटवाल, और तीसरी कड़ी हमारे संगठन की नेताओं को रहती है, हमारे सरपंच। तीनों की कड़ी एक मिल जाए तो बहुत बड़ा सुधार हमारे शादी का और बेटियों के ऊपर जो कर्जा है, देश बहुत ज्यादा है साहब हमारे यहाँ, क्योंकि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं गौर से सुन रहा था कि बेटे की शादी हो जाए तब तक बाप का कर्जा पूरा नहीं हो। सही है गलत है? या हमारी उपस्थिति हमारी कम है एफसी साहब? जब लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, तो ये पब्लिक एक फलिया की है एफसी साहब, आबादी बढ़ती जा रही है। आप यहां से जाके देखो गुजरात में तो हाट भरा है, तो पूरा वाहन लोग खोवाई गया त्या खेतर हमारी वाला हाट में। वहां जाके देखो इतना लोग है वहां। अब इसके बाद में अब नशा एफसी साहब और हमारे महात्मा जी बैठे, बीच में बड़े दोनों दाए बाए बैठे। गुरुदेव से मेरा आग्रह है कि सबसे ज्यादा हमारा आदिवासी ने 5 किलो मौड़ी गड़વાનો अधिकार है, तो 5 किलो खोवाई गया एफसी साहब। और पेला हाई वालों आवे, बाजार वालों, तो ताबी एफसी साहब परिवर्तन है। विधायक हारो अलग आ रहा, सरपंच हारो नालो, तो तड़वी हारो नालो। तो तीनी सोरी वाने बटी तीनो सोरो तई दियो देखी नहीं रहे, पेड़ा पर खातिर करी हो। अरे पेला बहाड़ी रात फेंकू करवानु, खाऊ के बनावानु। अब खावन बंधु नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसमें हमारे आदिवासी बहुत 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 पछड़ जा रहे, बहुत पीछे जा रहे हम। और डीजे ने तो हमारी 12 बजा दी साहब। डीजे इतने, कोरोना काल में मैंने कोशिश की थी, टीआई साहब को मैंने सोने नहीं दिया एफसी साहब, कि जहां डीजो बजे वहां पहुंच जाना।
और આખા ગામમાં એવો ચાર થાય તો કે નાકાબદાન બહે તેની લૂંટ પડે તેની હમણાય કદી નહીં હમણાય और कहने की ना कि डीजे बंद ईंद पासो आपड़ता हूं આવી જઈયો ઘણો ज्यादा आरोप बिना सही बात है ने अब मारू कहवानू इनी कीमत 30 लाख 25 लाख नी बीजानी कीमत और हमने क्या तैयार करे हाना वगाड़ दे आज नहीं वगाड़े आज या कहा इस हिसाब भी आवे लो फिर गुरुदेव भी आज तो नहीं काल तो आगे जाए चिंता होती तैयारी करे भाई हूँ यहाँ वगाड़े सब આવી जाए हूँ 3-4 दिन नो हमणो नहीं कहाँ भी बताएगा नहीं यार वगाड़े वगे बताड़े पहले हूँ आ से तो पहला ग्राहक जो आवे बामणिया में साहब हमने पड़िया बामणिया में पेटलावद में 50-60 वहाँ एक वेरे पड़ा पूरो एक मालो भरी मिले पूरो वहाँ आवीन कोई सब लेवा आवे तो मैं को क्या हमारे आदिवासी वो कौन में कहीं नहीं है सब सिर्फ आदिवासी में पेटलावद में 3 साल से अभी गाड़ियां पैदा हो गई ये हमारा रमाबिलाक में रणापुर में झाबा में थी एक दुल्हानी दुल्हन एक बारात जा रही नहीं सब 50 गाड़ी भले 5-5 बैठेला है कहीं नहीं खाली हो कहीं नहीं सही बात है कि नहीं जाते जान जाए ना तो इतना नहीं निकला है और गाड़ियों पसा तो पहला लगन था तो मारो किराए वाले तो किराए पर भी दलाली एक ठेका वाला बन जाए ठेका वाला पसी गाड़ी में तो एक आदमी पसी गाड़ी वाले फटाफट घरे नहीं जाए तो 30 गाड़ी 2000 नहीं एक गाड़ी पसा गाड़ी साहब कितना हो गया 1 लाख तो वो सुकवनी बाद में करते भाई मारो पहलू आगे मार वेगू जाऊ तो ये परंपरा पेटला में हाथ पैदा होगी साहब 20 साल इतिहास में देखिए साहब तो 25-30 साल गाड़ियां जा रही इतरो नोतरू कांतु ले साहब हालत खराब हो रही हमारे आदिवासी बहुत परेशानी लेकिन हमको वोट लेना है हम नहीं बोलेंगे ज्यादा विधायक साहब से एक निवेदन है कि कृष्ण का जो 2 शब्द है अब मेरा आग्रह है भारत माता हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं ये पूरी दुनिया को मालूम और मेरा आपसे आग्रह है कि ठीक है आप मेरे को बोलाओ तो भी बोलूं नहीं बोला तो भी जहां से पैदा हो वहीं रहो धर्म परिवर्तन मत करो जिस धरती पे पैदा होया जिस कोख से निकला आप वहीं रहो यहां से तोड़ के मत ले जाओ हमारा घर मत बिगाड़ो इसके ऊपर भी अपन को करना पड़े आज यह बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ चारों तरफ सभी जितना ये केला का डाल जो बांध रखे सब में भगवान वासु है सब देख रहे हैं भगवान ऊपर नहीं भगवान अपने साथ में अपन मानना पड़ेगा सोचना पड़े एफसी साहब ने तो वहां से कहां से आया इसको तो नौकरी करना एक को बोल देगा बेकुला पर डंडा मारो बंद कर दो लेकिन ज्ञान दिया इसने भी सरस्वती माँ की शक्ति के सामने बैठ के पढ़ा लिख कर आज ये इतना बड़ा सब तो इससे नहीं बनेगा सब आ गया सब आ गया आपको सब खड़ा हो गया गुरुदेव आ गया तो गुरुदेव को सब भी क्यों नहीं पढ़े जिसके ऊपर ताल में लिखा हुआ वो कोई टाल नहीं सकता है टाले कोई तो मारो तम छपुन कहवानू देवी से मारो आपसे मेरा आग्रह है कि आप इसमें सभी भक्तों ने भक्तों ने हाथ उठा करो सभी मत करना जो भक्तों ने वो करेगी सबने करा मैं गुरुदेव से सबसे वो दिला दूंगा आज हाथ उठा जो भक्तों ने हाथ उठा करो चलो बंद करो जो भक्तों ने वो हाथ उठा करो जो नहीं है वो हाथ उठा करो वो समझे की हो तो मेरा आपका कुछ निवेदन है कि आप आपके परिवार को आपके भाइयों को काका बाबा ने घेर में बैठ के इंदा के भगवान ना धोके नाते धोके सब सही हो पूजा करो
घर की सुधारने की बात करो, डीजे पे देश के ऊपर अपन खुद को निर्णय करना पड़ेगा। और मेरा आग्रह केसी साहब आपसे और हमारे तड़वियों को और हमारे कोटवाल और आपके पास बहुत बड़ी फौज है। ये फौज कसम कमर कस ले तो कोई किसी की ताकत नहीं, कोई किसी की ताकत नहीं। अभी वो पीली पगड़ी वाला बेचारा एकला परेशान होता है, ये बहुत दौड़ता है, कौन छोड़े अकेले की। यो नवरो ये सही कर लियो, अब इनको नालवा जाए नालवा जाए तो यहाँ ठीक है। गुरुदेव बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, प्रसाद बांटेगा, इसको लेके जाना घर घर में, फलिए फलिए में, परिवार सुखी रहे। जिसके घर में शक्ति है, जिसके घर में भक्ति है, बीमारी नहीं आएगी, बीमारी कभी नहीं आएगी। अपन बीमारी का घर अपन करते हैं। अरे बीमारी होती है, भगवान शिव राम को भगवान शिव को नहीं छोड़ा था, अपन को छोड़ेगा। जो लिखे है वो तो बिल्कुल आएगा। लेकिन आज यहाँ कई जगह कहते हैं, अरे मैं तो बके पर बैठ के नहीं होगी हूँ, यूं कर तो यूं होगी हूँ, पासा पीवा मंडी गया। मैं कहते वो तो लिखे लो है, पीवानो नहीं, वो तो लिखे लो है, वो थोड़े थोड़ी। तो आज यहाँ देश के बारे में इसी साहब ने बात करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं भी आप इस बात को समर्थन करता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत पड़े, देश दापा डीजेपी में तैयार हूं। क्योंकि बर्बाद ये हो रही है, कर्जा बहुत लंबा है, जमीन ये है, पब्लिक बढ़ रही है। अब हम भी अच्छे साहब जहां भी जाए वहां एक बार 500 रहा बे यहाँ अंतला पर वही क्या जहाँ सरकारी जमीन वहां जाएगा। हमारे यहाँ लैंड की डीपी जो है सरपंच ने के हम उनके खरीदो जो है वोट ले आवजे, तो आदमी बढ़ता जाएगा ना। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां वहां आदिवासी बढ़ रहे, कोई बाणिया बामोन तो ता बैठा अपन अपनी हारूस मारो केवू है। आप वहां बहू आता कहीं भी नाटक करवाओ, झापा में जाऊं झापा अभी रहा लड़ाई भी आपड़ी कन, झगड़ो भी आपड़ी कन, चोरी भी आपड़ी कन, छिनावड़ो भी आपड़ी कन, इना मारो भी आपड़ी कन। वाणिया बामणे ते भाटो करे तो धरे उखड़े नींदे नहीं रही तो आधी पड़ी जाए। अभी ये धोना क्षेत्र कापड़ा क्षेत्र वाला या पुल अपनी पर तक ही गया सब हम जाके साथ तारो काम जाके बारे में पुलिस ने ये जीवता जुम है, ये जीवता जुम है पूरा मरना है की आवे त्याथे नहीं लीजा भाई पर ई के सब छोड़ तो मारो कहवानो तमोने ई हूं आपो बोलावी तेल आवे बे भाई हेडे लड़ाई पड़ा, एक भाई थाना में गयो तो क्या तड़वी नहीं आवे, सरपंच ले जाए, सरपंच नहीं आवे तो कोटवाल ले जाए, कोटवाल फिर हूं फोन लगा दो तो मारू कहवानो नुकसान अपन जाएगा। एक भरवानो एक बहवानो